Hello everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunira Ghosh. So parents, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस टाइम हमारा इंडिया जो है वो फाइट कर रहा है कोरोना से। हमारा इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड है कोरोना से और हर किसी का कोई ना कोई जो है वो सफ़र कर रहा है, या तो हम पर्सनली सफ़र कर रहे हैं या हमारे कोई रिलेटिव सफ़र कर रहा है, हम जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो कोई सफ़र कर रहा है। सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट स्पेसिफिकली अभी इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। तो इस टाइम पे बस यही बोल सकती हूँ कि एक तो अपना ख्याल रखो, वॉश करते रहो अपना हैंड सोप और वाटर से, कहीं भी बाहर जाना अवॉइड करो, और अगर जाना पड़े तो डबल मास्किंग ज़रूर करो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम पॉजिटिव रह के अपने बहुत सारी बीमारियों से फाइट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आई नो कि सिचुएशन बहुत बुरी है, बट स्टिल ट्राई टू बी पॉजिटिव। एंड जो आपके आसपास लोग हैं, इवन अगर वो बीमार हैं, तो उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करो, उनको बोलने की कोशिश करो कि हाँ, वो बिलीव करना शुरू कर दे कि हाँ, हम ठीक हो सकते हैं, हम इस कोरोना को फाइट बैक कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा मैसेज था जो मुझे देना था वीडियो से पहले। तो अब वीडियो पे आते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये है वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हो कि वो लिखना कैसे सीखें। इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियोस पोस्ट की थी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले के क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको कराने चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है इस वीडियो से पहले, तो उसको जाके ज़रूर देखो, क्योंकि कुछ दिनों तक आपको बच्चों के साथ वो प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वीडियो में जो सीखोगे वो अपने बच्चों के साथ आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हो। तो राइटिंग जो होती है ना, वो एक बिल्कुल नया जेनर होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल एक नई चीज़ होती है बच्चों के लिए। अभी तक बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया होता है, बच्चे बोल रहे होते हैं, कलरिंग कर रहे होते हैं, स्क्रिबलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों ने लिखना नहीं सीखा होता है प्रॉपर तरीके से। तो लिखने का जो तरीका है, वो सबसे पहले तो आपको स्लो जाना पड़ेगा प्रोसेस, क्योंकि इस चीज़ में हर बच्चे को डिफरेंट टाइम लगता है। कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा उनका हैंड जो है उस पर ज़्यादा कंट्रोल होता है और उस वजह से वो ज़्यादा ईजिली राइट करना सीख जाते हैं, और कुछ बच्चों के लिए स्टार्टिंग में ग्रिप करना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके बाद आगे जाके राइटिंग करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको अपना पेशेंस बना के रखना है और बच्चों के साथ स्लो जाना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये एक स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस है। अगर आप स्टेजेस को क्रॉस करके सीधे बच्चे को लिखाना, कि बच्चे के सामने आप लिख दोगे कि ये बेटा ये ए है, चलो इसको ए लिखने की ट्राई करो, और वो नहीं लिख पाएगा और आप उससे गुस्सा करोगे। तो स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक ही तरीका है कि आपको स्टेज बाय स्टेज ही जाना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से बच्चे को राइटिंग सिखा पाओगे। और थर्ड है कि जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री राइटिंग एक्टिविटीज से बच्चे का हैंड मसल स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चे के हैंड पे कंट्रोल आता है और बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रिप करके लिखना सीख जाता है ईजिली, अगर वो प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कर चुका होगा। तो ये थे 3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम राइटिंग सिखाने पे। तो राइटिंग सिखाने के जो स्टेजेस होंगे वो हम 3 स्टेजेस में क्रॉस करेंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप सिखाओगे, जैसे कि सबसे पहले जो हम सिखाते हैं वो होता है स्टैंडिंग लाइन, यानी कि ऐसा लाइन जो स्टैंड कर रहा हो। दिस इज़ अ स्टैंडिंग लाइन। आई होप मेरा ब्लैक बोर्ड जो है वो क्लिप बोर्ड स्लेट जो है वो अच्छे से दिख रहा हो। तो दिस इज़ अ स्टैंडिंग लाइन। तो
जो भी चीज़ हम सिखाना बच्चों को शुरू कर रहे हैं वो 3 स्टेजेस में सिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे को सेंसरी ट्रे देंगे। इसका वीडियो आप अभी देख रहे हो। तो सेंसरी ट्रे इज़ जस्ट एक सिंपल सा प्लेट जिसमें हमने सूजी रखा होता है और उस पे बच्चे को फिंगर से स्टैंडिंग लाइन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सेंसरी ट्रे जो होता है उसमें सूजी होती है, वो काफ़ी फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, तो बच्चे का हैंड स्लिप वगैरह नहीं होता है और अच्छा सा एक कंट्रोल आना बच्चे के हैंड पे शुरू हो जाता है। तो पहले दिन जब आपने स्टैंडिंग लाइन सिखाई तो बच्चे को सेंसरी ट्रे दिया। दूसरे दिन आपने बच्चे को दिया स्लेट, चॉक एंड डस्टर। स्लेट जो होता है इसका भी जो सरफेस है वो पेपर के मुकाबले, पेपर काफ़ी स्मूथ होता है, स्लेट उतना स्मूथ नहीं होता है। तो सेकेंड डे आपने बच्चे को दिया स्लेट और एक चॉक और बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे सिंपल स्टैंडिंग लाइंस ऑन द स्लेट। जितने भी स्टैंडिंग लाइंस वो बनाना चाहे उस तरह से वो बना सकता है इस तरफ स्लेट के। जब आपने एक दूसरे दिन ये प्रैक्टिस करा दिया, उसके बाद तीसरे दिन आप इस स्लेट को टर्न करोगे और जो ग्रिड वाला तरफ होता है, कोशिश करो कि ऐसा स्लेट लो जिसमें एक तरफ ग्रिड हो। अभी ग्रिड वाले तरफ में हम इन बच्चों से छोटे छोटे स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे। बड़े बड़े स्टैंडिंग लाइंस बनाना ईजी होता है क्योंकि इसमें हैंड को कंट्रोल नहीं करना है, कहीं पे हैंड को रोकना नहीं है। अब जब मैं बोलूँगी कि इस छोटे छोटे ग्रिड में आपको एक एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है कुछ इस तरह से, बच्चे के हैंड पे अलग सा एक कंट्रोल आने की कोशिश करना शुरू होगा जिसमें कि उसको पता होगा कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और उसको इस बेस लाइन पे आके स्टॉप करना है। सो उस धीरे धीरे बच्चे के हैंड में कंट्रोल आना शुरू करेगा। शुरू में हो सकता है कि बच्चा नीचे तक ले आए या फिर बच्चा टेढ़ा बनाना शुरू करे, स्लैंट की तरफ रखे, पर धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो स्टैंडिंग लाइन बनाना शुरू करेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट डे सेंसरी ट्रे, सेकेंड डे स्लेट का ये तरफ, थर्ड डे स्लेट का दूसरा तरफ। ओके, सो नाउ इनाया शोइंग इट ऑन अ स्लेट। तो सबसे पहले इनाया सेंसरी ट्रे पे कोई भी चीज प्रैक्टिस करती है, देन शी प्रैक्टिसेस इट ऑन अ स्लेट, राइट इनो? तो आप हमको स्लीपिंग लाइंस या फिर स्टैंडिंग जो भी आपको मन है वो बना के दिखाओ स्लेट पे। वेरी गुड। सो इनाया इज मेकिंग स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड इनाया, गुड जॉब। स्ट्रेट जाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। यस, एंड व्हेनेवर शी डजंट लाइक एनीथिंग तो उसको रब कर दो, है ना इनू? जब एक बार बच्चा यहां बनाने लगे उसके बाद हमें ग्रिड्स पे बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। इनू, इसमें आपको स्टैंडिंग लाइन या फिर नंबर 1 लिख के दिखाना है, ठीक है? ऊपर से जगह छोड़ेंगे और नीचे बेस लाइन पे टच करेंगे, ठीक है? करके दिखाओ। ठीक है, सी। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे जो है वो अच्छे से ग्रिप करना सीख जाते हैं एंड शी नोज कि इसको यहाँ पे स्टॉप होना है, सो शी स्टॉप्स एंड यहाँ पे उसको जगह छोड़नी है। सो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कराते रहोगे तो बच्चे को आदत हो जाती है कि अपना हैंड कहाँ तक कंट्रोल करना है एंड सी हाउ नाइसली शी इज एबल टू मेक स्ट्रेट लाइंस ऑन दिस। सो प्रैक्टिस कराते रहिए आप बच्चे को और धीरे धीरे बच्चा जो है वो स्ट्रेट लाइंस बनाना शुरू कर देगा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइंस, कर्व्स। फोर्थ डे हम आएंगे पेपर पे, जिसमें कि जैसे ये तो जो पेपर है इसमें मैंने सब टाइप के जो शेप्स मतलब लाइंस बनाना हम बच्चों को सिखाते हैं वो मैंने बना के रखे हैं। बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप एक पहला पेपर लोगे जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन बनाओगे। मैंने इसमें मोटे मार्कर का यूज़ किया है एंड स्टार्ट एंड स्टॉप स्टेप रखा है। मोटे मार्कर से क्या होता है कि बच्चे को ईजिली एक काफ़ी मोटा पाथ मिल जाता है फॉलो करने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा ईजी होता है। इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, बच्चों को स्टार्ट से स्टार्ट करना है और एंड तक उनको ले जाके स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से वो इसको फिनिश करेंगे। आप बच्चों को मार्कर मत देना, स्टार्टिंग आप क्रेयॉन से करा सकते हो, जो प्लास्टिक क्रेयॉन्स होते हैं उनसे, और उसके बाद धीरे धीरे उनको पेंसिल पे स्विच कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चे जो है वो स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन पेपर। तो हर एक चीज़ जो हम सिखाएंगे, सबसे पहला स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड विल बी स्लीपिंग लाइन। जो भी चीज़ हम सिखाएंगे वो इन्हीं 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले एक सेंसरी ट्रे में करेंगे, उसके बाद स्लेट, चॉक एंड डस्टर एंड थर्ड पेपर पे। स्टैंडिंग लाइन के बाद उनको इंट्रोड्यूस करो स्लीपिंग लाइन,
विच इज़ लाइक दिस। तो इसमें आप धीरे धीरे करके अपने स्लीपिंग लाइन का लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में एक छोटा स्लीपिंग लाइन बनवाओ बच्चे से, धीरे धीरे करके बच्चे को लंबे लंबे स्लीपिंग लाइन्स बनवाना शुरू करो। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, स्लैंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड स्लैंटिंग टूवर्ड्स राइट, दोनों टाइप के लाइंस जो है वो हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। फाइनली आता है कर्व्स। कर्व में भी एक कर्व होता है जो कि राइट की तरफ बेंड होता है, तो दिस इज अ राइट कर्व एंड दिस इज अ लेफ्ट कर्व। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमें करानी है इन 3 स्टेप्स: सेंसरी ट्रे, स्लेट, चॉक एंड डस्टर एंड पेपर। फाइनली आफ्टर स्लेट योर चाइल्ड कैन मूव टू पेपर। तो यहाँ तो जस्ट इनाया ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इनाया को मैंने 2 लाइन्स बना के दी हैं, स्टैंडिंग लाइन के लिए और स्लीपिंग लाइन के लिए। तो दिस इज हाउ योर चाइल्ड विल स्टार्ट मेकिंग स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आप स्टार्टिंग में क्रेयॉन दे सकते हो बच्चे को, और बाद में बच्चा जो है वो क्या कहते हैं पेंसिल के साथ स्टार्ट कर सकता है। ऑल्दो इनाया के स्कूल में स्टिल इनाया इज डूइंग इट विथ अ क्रेयॉन ओनली, बट घर पे वो कई बार पेंसिल के साथ भी प्रैक्टिस करती है। सो हर ग्रिप इज फाइन नाउ। जैसे कि ग्रिप जो है बच्चे का वो सही होना चाहिए, क्रोकोडाइल ग्रिप होना चाहिए, बच्चे का हैंड रेस्ट कर रहा होना चाहिए पेपर पे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बच्चा बार बार जो है वो हाथ को उठाना शुरू कर देता है, वो चीज़ ना करे, एंड कॉन्सेंट्रेट करके सी दे कैन स्टार्ट मेकिंग लाइन्स लाइक दिस। सो दीज वर बेसिकली द वेज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस साइड से इस तरफ जाएंगे। वेरी गुड। तो दीज आर द वेज इन विच हमने इनाया को प्रैक्टिस कराया है, एंड शी हैज स्टार्टेड लर्निंग राइटिंग। तो अभी इनाया ने कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स लिखना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, एंड शी इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस राइटिंग। तो दिस वॉज ऑल। थैंक यू सो मच। इनू, से बाय टू एवरीबडी। डू यू एंजॉय राइटिंग? यू लाइक राइटिंग? ओके, बाय बाय। तो इस तरह से आप इस पेपर को अच्छे से देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को प्रैक्टिस करानी है लेटर्स या नंबर्स कराने से पहले। उसके बाद एक और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप या तो कॉपी में कराते हो या फिर अगर पेजेस पे कराते हो, तो पेजेस में मैं इस तरह से इनाया को बॉक्सेस बना के दे देती हूँ, और स्टार्टिंग में ही ग्राउंड रूल्स जो है वो बच्चों को बता दो, ताकि ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में आप बोल दो बच्चे कैसे भी इस ब्लॉक के अंदर लिखना है आपको, और बाद में आप उसको बता रहे हो कि नहीं बेटा आपको तो ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए, आपको नीचे टच करना चाहिए, आपको इनसाइड के लाइंस में टच नहीं करना चाहिए। ये जो ग्राउंड रूल्स है वो आप फर्स्ट डे से जब भी आप इसमें लिखवाना शुरू करोगे तो बच्चे को क्लियर कर दो, ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो और उसको बार बार अपना जो दिमाग है उसको ट्रेन ना करना पड़े। फर्स्ट डे से उसको ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग में यही बताओ कि आप जो भी लेटर लिखोगे बच्चे, वो साइड के लाइंस में टच नहीं होना चाहिए, ऊपर के लाइन में भी टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जगह छोड़ना है। और उसके बाद जैसे अगर 1 लिख रहा है बच्चा, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के बच्चे को 1 लिखना है, इस तरह से कि बच्चे के जो नीचे वाला लाइन है उसको ये 1 टच हो। तो इस तरह से बच्चा जो है वो हर एक बॉक्स में एक 1 लिखेगा, और ये उसका एक एक्टिविटी फिनिश हो जाएगा जिसमें कि उसने हर एक बॉक्स में एक एक 1 लिख दिया है। ऐसे ही आप नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स सब कुछ पढ़ा सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप बच्चे को लेटर्स स्टार्ट कराते हो तो एक साथ ऐसे मत स्टार्ट कराओ कि पहले ए सिखाया फिर बी सिखाया। दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि अगर आप देखो तो ए में स्लैंट लाइंस आती है विद स्लीपिंग लाइन, बी में कर्व्स आती है, हर एक सी में सिर्फ कर्व आता है। तो इस तरह से हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले हम वो अल्फ़ाबेट्स चूज़ करेंगे जो सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बन सकता है, जैसे कि L, T, H, I। मतलब मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप सबको अल्फ़ाबेट्स आता है तो आप वो अल्फ़ाबेट्स चूज़ कर लो जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस का यूज़ होगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ वो अल्फ़ाबेट्स हम बच्चों को लिखना शुरू कराएंगे। जब बच्चे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम स्लैंट लाइन वाले लेटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आप V सिखा सकते हो, आप A सिखा सकते हो, आप N सिखा सकते हो, मतलब वैसे लेटर्स जिसमें कि स्लैंट लाइंस आती हैं। और फाइनली जब ये वाले लाइंस भी खत्म हो तब आप कर्व वाले ऑब्जेक्ट्स शुरू करो, जैसे कि P, R या फिर S,
ये सारे जो हैं इनमें कर्व्स आते हैं, तो फिर लास्ट में हम कर्व वाले लेटर्स सिखाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, फर्स्ट जो भी सेट ऑफ लेटर्स सिखाओगे उसमें सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस आनी चाहिए। उसके बाद जो सेट ऑफ लेटर्स होंगे उसमें स्लैंट लाइंस भी आएंगी, एंड फाइनली जो सेट ऑफ लेटर्स होंगे उसमें आपकी कर्व्स भी आएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को धीरे धीरे करके राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हो और आपका बच्चा जो है वो ज़रूर राइटिंग सीख जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया। 3 स्टेजेस में सिखाना है, सेंसरी ट्रे, स्लेट, चॉक एंड डस्टर एंड देन पेपर। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइंस, बोथ साइडेड स्लैंट्स एंड कर्व लाइंस, ये सारी चीज़ें आपको सिखानी है। और उसके बाद इस तरह से ग्रिड बना के दो बच्चे को, और बच्चे को एक एक करके लेटर या नंबर सिखाना आप शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा वीडियो था अबाउट राइटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करिएगा, कमेंट पे लिखिएगा कि किस तरह से आपको क्या अच्छा लगा हमारे वीडियो में, और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के साथ, और राइटिंग जो है वो बच्चों को आप इजीली सिखा पाएंगे। तो एंजॉय करिए इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को, प्रैक्टिस करिए राइटिंग बच्चों के साथ और खूब मस्ती करिए। रॉकेट बेबी रॉक्स, बाय बाय।